साहब का परिवार सीमापुरी में सेटल हुआ। एज माने क्योंकि उनके खेत और ढाका में उनका जो घर था गॉट डिस्ट्रॉयड बाय मैनी स्टॉर्म, कई तूफानों द्वारा नष्ट कर दिया गया। So they left their country in search of living and survival. लिविंग माने आजीविका और सर्वाइवल मतलब जीवन। इसलिए उन्होंने जीवन और आजीविका की खोज में उनका देश छोड़ दिया। They are squatters वे अवैध रूप से बसने वाले हैं who came from Bangladesh and settled here. जो बांग्लादेश से आए और यहाँ सेटल हो गए। Why does Anis Jung's promise to open school seem hollow? अनीस जंग का वादा या स्कूल खोलने का अनीस जंग का वादा, यहाँ तक सब्जेक्ट पूरा। तो स्कूल खोलने का अनीस जंग का वादा खोखला क्यों प्रतीत होता है? बोलो, खोखला। Her promise to open school seems so स्कूल खोलने का उसका वादा ऐसा इसलिए प्रतीत होता है because she really doesn't mean it. क्योंकि उसका वास्तव में ये अर्थ नहीं होता है। मतलब She she says was so. not going to open the school for him because she only made a mockery that time. She says so half jokingly. और उसने ये थोड़ा मजाक में कहती है ये बात। It takes longer to build a school. स्कूल बनाने में समय लगता है। Such promises are part and parcel of their bleak world. पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग, वाइटल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट। इस प्रकार के वादे उनकी रूखी सूखी दुनिया का अभिन्न अंग होते हैं। Why does the author describe Simapuri as miles away from Delhi? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लेखक दिल्ली से मीलों दूर सीमापुरी का वर्णन क्यों करता है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है वाला भी। तुमको एक बात बता दूं, ये पहले 3 क्वेश्चन आज तक नहीं आए आरबीएससी में। लेकिन फिर भी आप सेकंड क्वेश्चन को ढंग से करके रखना। कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज है जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर की वो आपके काम आएगी। The author says so लेखक ऐसा इसलिए कहता है because this area lacks all the basic facilities. क्योंकि यह क्षेत्र सभी आधारभूत सुविधाओं से कमी रखता है That are available in Delhi. जो दिल्ली में उपलब्ध हैं। Despite being close to Delhi, दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग, होने के बावजूद, the conditions in which people live there हालात जिसमें गोरे लोग जिसमें लोग वहां रहते हैं they are poles apart. वे एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। पोल्स अपार्ट टर्म है आपका, एकदम विपरीत होना, अपोजिट होना। मतलब दिल्ली के लोग अलग प्रकार का जीवन निर्वहन करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट है, लग्जरीनेस है। और सीमापुरी में ना तो कोई डेवलपमेंट है, ना बेसिक फैसिलिटीज है, कुछ भी नहीं है। मतलब तो इस प्रकार वो पोल्स अपार्ट है। हियर द राइटर यूजेस पोल्स अपार्ट बिकॉज the residents of Delhi and the residents of Simapuri face the different condition. In Simapuri, people don't have any basic facilities, while Delhi's, the people of Delhi get
all types of facilities necessary for the livelihood. Unlike in Delhi, दिल्ली से हटकर, अनलाइक माने विपरीत या हटकर, there aren't even basic necessities of life available in Simapuri. वहां सीमापुरी में उपलब्ध जीवन की आधारभूत जरूरतें भी नहीं है। What does the author mean by the expression garbage to them is gold? लेखक का गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा करकट एक सोना है नामक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? मतलब गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, क्या मतलब है कहने का? By this expression, इस वक्तव्य के द्वारा या इस अभिव्यक्ति के the द्वारा author means लेखक का मतलब होता है the garbage is a means of livelihood to the rag pickers. कि कूड़ा करकट चीथड़े वालों के लिए आजीविका का एक साधन है। मीन्स साधन या माध्यम। ध्यान रखना, मीन्स की स्पेलिंग एस लगता है, पता लगा आप इसे प्लूरल वर्ड समझ के मीन कर दें, वो मीन करते सत्यानाश हो जाएगा अर्थ का। साधन या माध्यम मीन्स को कहते हैं, ऐसा आना कंपलसरी है वहां। It gives them food and shelter. यह उनको भोजन और शरण देता है। This garbage is no less than gold to the rag pickers. ये कूड़ा करकट रेड पिकर्स के लिए सोने से कहीं कम नहीं है। They search for something valuable in the garbage. वे कूड़े करकट में बहुमूल्य किसी चीज को तलाशते रहते हैं या किसी मूल्यवान चीज को तलाशते हैं And sell it for a little money. और थोड़े से धन के लिए उसे बेच देते हैं। They pitch their tents. वे उनके टेंट गाड़ देते हैं Wherever they can find rags. जहां भी वो चीथड़े पा सकते हैं वहीं पर वो टेंट गाड़ देते हैं उनके। What does the expression sometimes I find a rupee in the garbage means? हाँ, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अक्सर मैं गार्बेज पा लेता हूँ, मतलब गार्बेज में अक्सर मैं कूड़े करकट में 1 रुपया पा लेता हूँ, क्या मतलब है इसका? This expression shows the state of utter poverty of that area. ये अभिव्यक्ति दर्शाती है, या यूं बोल दो, ये अभिव्यक्ति उस क्षेत्र की जबरदस्त गरीबी की अवस्था को दर्शाती है। अटर पूर्ण रूपेण, कंप्लीट पॉवर्टी जानते ही हो, तो अटर पॉवर्टी पूर्ण गरीबी या जबरदस्त गरीबी की अवस्था को दर्शाती है। For children, बच्चों के लिए garbage is wrapped in wonder. हाँ, कूड़ा करकट बच्चों के लिए तो आश्चर्य में लिपटा हुआ है। Their eyes light up in the hope of finding more. उनकी आंखें कुछ ज्यादा पाने की आशा में चमकती हैं। 1 rupee note is a big capital for them. 1 रुपए का नोट उनके लिए बड़ी पूंजी होता है। Why is Sahib not happy working at the tea stall? इम्पोर्टेंट, साहब टी स्टॉल में काम करता हुआ खुश क्यों नहीं है? किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं इस वाले को। Sahib is not happy working at the tea stall साहब टी स्टॉल में काम करता हुआ पसंद नहीं है because he has lost his freedom. क्योंकि वह उसकी स्वतंत्रता खो चुका है। He is no more the master of himself. वह स्वयं का ज्यादा मालिक नहीं है, यानी अपना स्वेच्छा से काम करने वाला नहीं है।
He feels like a slave. वो एक गुलाम की तरह महसूस करता है, And this has drained away his happiness. और इस गुलामी ने, दिस आ रहा है या स्लेवरी के लिए, इस गुलामी ने उसकी प्रसन्नता को खत्म कर दिया है। ड्रेन्ड अवे, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। बेसिकली ड्रेन का मतलब नाली होता है, नालियां बहती हैं जो, और अवे माने दूर, तो ड्रेन अवे, नाली में से बाहर कर निकाल दिया। ओवरऑल एंडेड, लिखने बोलने की कर रहा है, पर अंग्रेजी को ऐसे ही सीखा करें आप, ड्रेन अवे, फिनिश करो। What is Mukesh's ambition? मुकेश की क्या महत्वाकांक्षा है? Can it be realized? क्या इसको पूरा किया जा सकता है? रियलाइज, कंप्लीटेड, इम्प्लीमेंटेड, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप रियलाइज को भी समझें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आरबीएससी का स्टूडेंट रियलाइज केवल महसूस करने को मांगता है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट करने का सेंस है, पूरा करना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके 12th क्लास में मैं तुमको एक क्लियर बता देता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल रिमेन अनटच्ड फॉर यू। अनटच एक भी नहीं रहेगा, पर एक ही कंडीशन रहेगी, एग्जामिनर लैंग्वेज बदल सकता है बस तुम्हारी। जैसे वो यहाँ पर रियलाइज, जैसे कंप्लीट मैंने सिखाया पूरा करना, पेपर में टिका दिया रियलाइज, यहाँ समझ में? ऐसे वो कंफ्यूजिंग वर्ड टिकाता है वहाँ पेपर में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो वाटर वाला पार्ट है, अब उसमें ये होता है कि हाउ कैन सोइल इरोजन बी प्रिवेंटेड। हर आदमी जानता है प्रिवेंट माने रोकना है, लेकिन वो प्रिवेंट नहीं बोलेगा, वो चेक्ड बोलेगा वहाँ। अब आमतौर पर बच्चा जिसको गाइड नहीं किया गया है, वो चेक माने जांचना होगा, तो मात खा गया बच्चा वही मार्क्स में, उठपटांग आंसर लगा देगा वहां पे। ऐसे 12वीं के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन को अटपटे लगे, क्वेश्चन सारे पढ़े हुए आएंगे आपके, नो डाउट। जितने मैं टेस्ट दूंगा उनसे एक भी बार नहीं आने वाला तुम्हारे इस साल भी, ना अगले साल आएगा ना 10 साल तक आएगा, लेकिन समस्या एक ही रहेगी, वो वर्ड्स, वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हुई, यू विल नॉट फेस एनी डिफीट। और इफ यू हैव वीक vocabulary, therefore it means you will have to face a fiasco. Fiasco means failure. तो आप ऐसे वर्ड जो मैं बोलता हूँ, जैसे आप पहले ऑफलाइन क्लासेस में लिखते थे, इनको लिखना भी सीखें। मे भी पॉसिबल फियास्को ही आ जाए तुम्हारे अनसीन पैसेज में। 3 नंबर के आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन आते हैं। वोकेबलरी मतलब शब्द ज्ञान, एक वर्ड का सिमिलर बताओ, इसी को वोकेबलरी कहते हैं। तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखें। मैं जो वर्ड्स बोलता हूँ इनमें थोड़ा सा एग्रेसिव रहे हैं आप लोग, जो लिख नहीं पाए वो एकदम इंटरप्ट करके पूछें। स्पेलिंग बताना तो है स्पेलिंग FIASCO, फियास्को, पढ़िए। Mukesh has one ambition मुकेश की, to become a motor mechanic. मुकेश की मोटर मैकेनिक होना एक महत्वाकांक्षा है, या मुकेश एक मोटर मैकेनिक होने की महत्वाकांक्षा रखता है। But its realization is very difficult. हाँ, लेकिन इसका पूर्ण होना बहुत कठिन है। As seeing his family's condition. हाँ, उसके पारिवारिक स्थिति को देखकर इसका पूर्ण होना बहुत कठिन है। एक बार बताओ, पूर्ण होना बहुत कठिन है के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ था किताब में? मैंने शुद्ध हिंदी का वर्ड बोला था एक, कुटीर है? कौन सा होता है? प्रॉपर्टी सर, अभी ये प्रॉपर्टी के लिए यूज किया था ना आपने सर, पूर्ण गरीबी के लिए। एक ऐसी इच्छा जो पूर्ण नहीं हो सकती। अरे मिराज, मृग कृष्णा भूल गए? Yes, sir. यस सर। जाऊं
तुम्हें सर वो कितनी पानी बार में बताऊंगा यार, है? चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, द डिजायर विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड बाय एनीवन इज नोन एज मिराज, मृग तृष्णा। Yes, sir. चलिए। यस सर। Mukesh is bound to work as a bangle maker. मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम करने के लिए बाध्य है, बाउंड है, बंधा हुआ है। Although अब सुनो इधर, ये जो सेंटेंस है इसमें बाउंड मैंने नाउन के रूप में लिया है, जबकि बाउंड वर्ब में भी लिया जा सकता था। देखिए अब तुम ज्ञानी लोगों में से मुझे बताओ, अगर इसे मैं वर्ब के रूप में लेता तो क्या लिखता? मुकेश इज बाउंडेड, ईडी लग जाता, bounded क्योंकि लिखते इजेमार वाजवर एजेवेट के बाउंडेड साथ टू वर्क कभी भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं आती है। नहीं आती है। इजेमार वाजवर एजेवेट के साथ ऑलवेज थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फिफ्थ। अबे थर्ड भी तो बोल भाई मेरे। चलो, बोला तो सर। बोला था कि मैं। Although he will go to a garage. हाँ, तो हालांकि या यद्यपि वो गैराज जाएगा और सीखेगा। Sir, although का कोमा आएगा क्या? नहीं, यद्यपि के बाद नहीं आता, हाउएवर के बाद आता। Can a God-given lineage ever be broken? क्या ईश्वर द्वारा दी हुई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? Why does Mukesh grandmother say so? मुकेश की दादी ऐसा क्यों कहती है? चलिए, Mukesh grandmother say so मुकेश की दादी ऐसा इसलिए कहती है because she has accepted the job of bangle making as his family's lot. डॉट माने भाग्य। Not there. कितने सारे वर्ड होते हैं बाकी के लिए बताओ? Luck, destiny, lot, chance को भी बोलते हैं और हैं? अंग्रेजी का कोई luck, माई बाप नहीं होता सर, बहुत सारे हैं बाकी। क्या हैं वो, क्या बताया तो बताओ? डेस्टिनी, lot, luck, destiny, डेस्टिनी, chance और lot. लक, लाख हो गया। चांस और नहीं आगे थॉट और lot पर इसमें होता है और पेट और क्या? पेट पेट, पेट और बोलो, हाँ और क्या था? डेस्टिनी, लक, चांस, लूट, पेट, ये सब भाग्य हैं। और भी तो बताए थे। लिखे हुए हैं, वो याद नहीं है। याद रखा करो। फॉर्चून, वो क्या है सर? फॉर्चून भी होता है। फॉर्च्यूनर है सर। हाँ, फॉर्चून भी भाग्य होता है। यही तो चीजें हैं, तो ऐसे याद रखा करो। ये सारे वर्ड्स आपके वो होते हैं भाग्य। अब याद रहेंगे। हाँ, तो याद रहेंगे ही। सर आवाज नहीं आ रही। होली का राउंड तो आएगी। मैं इसको छोटा बना रहा हूँ, डब्बे को बन ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। यस, चलिए पढ़ें। She sees no way to get over the condition of utter poverty. हाँ, वह पूर्ण गरीबी या जबरदस्त गरीबी की हालत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पाती है या नहीं देखती है। गेट ओवर का मतलब बच निकलना है। हाँ, गेट ओवर माने एस्केप।
या नियंत्रण पाना भी कह सकते हो इसे। विजय कंट्रोल। विजय प्राप्त करना भी होता है इसी का मतलब। बच निकलना। टू गेट सक्सेस भी कहते हैं इसी को। मतलब इतनी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन यूज गेट ओवर इन अ डिफरेंट वे। चलिए। सर वो भागे को कर्म भी तो बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। क्या वो तो हिंदी का वर्ड है। कर्म वो बुक में आया था ना। कर्म? वो तो हिंदी का वर्ड है कर्म तो। कर्म तो हिंदी का है, उर्दू का वर्ड है। कहते हैं ना कर्म फूट गए उसके तो हिंदी का वर्ड है वो तो। कभी ये बोला क्या अंग्रेजी में डेस्टिनी फूट गया? हिंदी में ही तो सही बोलते बात है हैं। सर। मेरे ख्याल से हाड़ोती का ही वर्ड है, कर्म फूट हाँ गए। सर, आड़ती का ही है। हाँ तो बात मेरे ही को, सही क्या, सही बात है। हाँ वो कर्म फूट गए। एक गाना भी तो है वो, कर्म फूट गए मां मर्दा के जाकी जोरू मोटी च। हड़ौती का गाना है क्या सर ये? हाँ यही बताइए सर। काठे जा रहे अच्छा पारे से यही तो होता है, उसमें होता है। अब मुझे तो आती नहीं हाड़ौती, तो मेरे लिए तो जा रहे अच्छा पारे मुझे भी नहीं से आती समझ में। नहीं आनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज अपन को आयुष सिंह को आते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए बोलने, अच्छी बात होती है लेकिन। अच्छे से। चलिए। सर मुझे तो हाँ बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ बोलो। सर एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है? एम्पैथी? हाँ, एपैथी कह रही हो या एम्पैथी कह रही हो? एम्पैथी होता है ना, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी तो सहानुभूति होता है। सहानुभूति सर। सहानुभूति दिखाना, किसी के प्रति दया पिटी शो करना। और यस सर। हाँ, एम्पैथी, एम्पैथी भी इसी प्रकार का वर्ड है, सिमिलर ही है लगभग। मतलब ये भी एक तरह से सहानुभूति। और एपैथी उदासीनता होता है। नहीं नहीं, उदासीन का वो तो पता है। नहीं, वो एम्पैथी वर्ड अभी मेरे टच में आ नहीं रहा है। मैं अभी बता दूंगा, अभी बताता हूँ तुम्हारे को, एक सेकंड वेट करो। सर उसका मीन भी सहानुभूति होता है। हैं? उसका मीन भी सहानुभूति होता है। नहीं, सहानुभूति तो नहीं होता है, इसका होता है एक तरह से मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी को समझने की योग्यता रखना, या शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, या दूसरों को भावनाएं बताना अपने मन की। लेकिन Yes, sir. एम्पैथी में ये जरूरी नहीं है कि आप सहानुभूति दिखाओ। ध्यान समझ में, मतलब तो आपकी सर आपकी किसी व्यक्ति को समझने की क्षमता को कहते हैं एम्पैथी। मतलब आप व्हाट कैपेसिटी डू यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, while sympathy means to show pityness towards other। ठीक है, यस सर। हमदर्दी जो ये बोलते हैं मेजर ना, डिफरेंस है इसका। चलिए। That's why the हैं? hazards of working in the glass bangle industry. Hazard. तो इसमें बेंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने वाले उद्योगों में काम करने की परेशानियों का वर्णन करो। Working in the glass bangle industry is especially hazardous to eyes. कांच की चूड़ियों बनाने वाले उद्योग में काम करना आंखों के लिए विशेष रूप से हजार्ड, फुल ऑफ डिफिकल्टीज होता है, कठिनाइयों से पूर्ण होता है या काफी कठिन होता है। The polishing of the glass bangles product dust हाँ, कांच की चूड़ियों का पॉलिश डस्ट को उत्पन्न करता है, धूल को उत्पन्न करता है, which can cause blindness. जो अंधत्व का कारण बन सकती है या Similarly, अंधेपन का कारण बन सकती है। कॉज या वर्ब है। इसी प्रकार the welding of glass pieces sitting in dark room हाँ, before blinking lamp is no less dangerous to the eyes. इसी प्रकार, अब सब्जेक्ट आपका फ्लिकरिंग लैंप तक है तो यहीं से बैक करेंगे। उसी प्रकार टिमटिमाते हुए लैंप के सामने अंधेरे कमरे में बैठते हुए
कांच के टुकड़ों को जोड़ना आंखों के लिए कम खतरनाक नहीं होता है, मीन्स खतरनाक होता है। इसमें 2 बार मैंने नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक अफर्मेटिव बन जाता है। आप किसी भी वाक्य में 2 बार नो नो बोलो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक यस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं मैं यहाँ नहीं पढ़ाने नहीं आता हूँ, मतलब मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ। तो आप इसमें देखिए नो का भी इस्तेमाल हो रहा है और लेस का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके दोनों Less. नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो दोनों कट हो जाएंगे। जैसे आपके साइंस के बच्चे जानते हैं माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस। Yes, ये sir. Minus, लिखने minus, की है। plus, minus, minus. हाँ, इट इज ए आर्ट ऑफ राइटिंग, Right. और ये इम्प्रेसिव राइटिंग कहलाती है। चलिए इस टॉपिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको, इस टॉपिक को जो आप बोलते हैं, जो नॉट नॉट वाला है, कोई टॉपिक होता है क्या ये? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नाम, नहीं। ऐसा नाम नहीं होता है इसका किसी प्रकार का। पर हाँ यूं है कि इसको मतलब ये ऐसा बोलते हैं तो समझाने के लिए होता है कि डबल नेगेटिव का वर्ड यूज करो, तो आपका वो ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव या पॉजिटिव वे में हो जाता है। चलिए They work in small dark rooms without air and light. वे बिना हवा और रोशनी के छोटे अंधेरे कमरों में काम करते हैं। Their eyes get more adjust to darkness than to light. हाँ, उनकी निगाहें रोशनी की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं। Thus, they lose their eyesight even before they become adult. इस प्रकार कोमा लगा दो 10 के बाद। इस प्रकार वे वयस्क होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जबकि किताब में आपका बड़ा था ना ये सेंटेंस, क्या था वो? दे लूज, They end up losing their eyesight. They हाँ। end up losing their eyesight. कुछ ऐसा। तो आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आप They are एंड अप वाली लाइन end लिखना up. है इसकी जगह, ठीक है? Yes, sir. तो आपके आगे आ जाएगी लाइन Yes. इसमें, लेकिन आप ये वाली मत लिखना जिनको आंसर याद होता है पूरा। चलिए Yes, sir. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. वह अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियां रखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। What does Anis Jung imply by this statement? अनीस जंग इस वक्तव्य के द्वारा क्या बात प्रकट करती है? इम्प्लाई, एक्सप्रेस, टेल, से, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कोई सा भी यूज कर लो। The above statement evokes a feeling of contrast. उपरोक्त वक्तव्य विरोधाभास की एक भावना को जागृत करता है। इवोक्स, आप इसकी जगह चाहे तो सेज लिख दो, इवोक्स की जगह। इवोक्स की जगह आप सेज भी लिख सकते हैं, टेल्स भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इवोक्स भी कर देंगे, अच्छा इंप्रेसिव वर्ड है। लेकिन मैं तुमको इवोक का बेसिक अर्थ बता देता हूँ। हम जब भी किसी देवी देवता की प्रेयर करते हैं तो उन आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान करना उसे इवोक करना कहता है। एक्चुअल में इवोक वर्ड आह्वान करने के सेंस में आती है, और आह्वान भी केवल आपकी डिवाइन पावर्स का, दिव्य शक्तियों का, देवी देवता या मंत्र पढ़कर किसी को कॉल करते हैं, वो करना कहलाता है इवोक करना। यूज इसका बेसिकली वहां होता है, लेकिन अपन ने यहाँ भी यूज कर दिया। और वैसे मैंने इस आंसर में तुम्हारा यूज इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें इवोक के पूरे अर्थ बता सकूं, वरना अगर लिखता नहीं तो शायद मेरे को भी ध्यान नहीं रहता। तो उपरोक्त वक्तव्य विरोधाभास की एक भावना को बताता है। Bangles चूड़ियां that are considered to be symbols
to be a symbol of joy, snatch away the eyesight of poor laborers. हाँ, लेबरर्स राइट। चूड़ियां जो आनंद का एक प्रतीक चिन्ह होना मानी जाती हैं। स्नेच अवे, दूसरा सेंटेंस चालू हो गया, वो गरीब श्रमिकों की रोशनी को छीन लेती हैं या गरीब लोगों को उनकी आंखों की रोशनी से वंचित सर, ये कर देती हैं। सर स्नैच अवे का मतलब क्या है? वंचित कर देती हैं, छीन लेती हैं। तो आपने वो वंचित करने का एक और वर्ड बताया ना, डिप्राइव, वो भी लिख डिप्राइव, सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, नहीं लेकिन अगर डिप्राइव लिखोगे ना, दैट आर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ जॉय विच इज डिप्राइव्ड, यूं करके लिखना पड़ेगा, पैसिव में जाएगा फिर वो लाइन। स्नेच अवे से आप नॉन लिविंग सब्जेक्ट को भी एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं, लेकिन डिप्राइव लिखोगे ना तो इसको पैसिव सेंस में लेना पड़ेगा या पैसिव फॉर्म में लेना पड़ेगा। ले तो सकते हो, चलो। The viscous circle of social customs and the society has changed the capacity. गलत पढ़ दिया, तीन वर्ड आ गई। विस्कस नहीं है, विशस है। Yes. विशेष सर्किल ऑफ सोशल कस्टम्स इन द सोसाइटी, समाज और सामाजिक रीति रिवाज का धूर्त चक्र हैव किल्ड द कैपेसिटी ऑफ द बेंगल मेकर टू टेक इनिशिएटिव। कितनी बढ़िया लाइन है, समाज और सामाजिक रीति रिवाजों का धूर्त चक्र किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए चूड़ी बनाने वालों की क्षमता को मार चुका है। These poor laborers have no joy in their life. ये गरीब श्रमिक उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं रखते हैं। एक लाइन में खा गया है, यहाँ बताओ कौन सी, जल्दी बोलो। Who made them? हैं? It has also killed to dream. वो उनकी ये लाइन किताब में थी ना। तो आप ये जो द विशल सर्किल ऑफ सोशल कस्टम्स एंड सोसाइटी है, वो किल्स द कैपेसिटी ऑफ द बेंगल मेकर्स टू टेक इनिशिएटिव एंड टू ड्रीम फॉर एनीथिंग इन लाइफ। दोनों लिख देना। चलिए लिख लो, आप टाइम लो पूरा लिखने का अपना, बाद में ये मत कहना कि भूल गए थे। आपकी शीट का लेफ्ट साइड का पेज पूरा ब्लैंक है, उसमें आप इसको लिख दें। पानी आ रहा है क्या? बारिश आ रही है क्या? नो सर, हमारे इधर तो नहीं आ रही। सर ले आओ, कपड़े भीग जाएंगे फटाफट। नहीं आ रहा कुछ पानी वानी, बन गए सर, ऐसे ही आ गया। चलिए, What happens when the Bengal makers in Firozabad try to get organized for their rights? हाँ, क्या होता है जब फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स उनके अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं? आ जाए यही क्वेश्चन। विदा आरबीएससी में तो एक बार भी नहीं आया है, हाँ सीबीएसई में आ चुका है कई बार। Whenever these people try to organize themselves for their rights, हाँ, जब कभी ये लोग उनके अधिकारों के लिए खुद को संगठित करने की कोशिश करते हैं, they are hauled up by the police, उन्हें पुलिस द्वारा घसीटा जाता है, beaten and dragged to jail for doing something illegal. बीटन, नॉट बिटन, बीटन, पीटा जाता है। बिटन कर दोगे ना तो BITTEN, वो बाइट बिट बिटन वाला हो जाता है, काटना। बिटन। और ये BEA से बड़ी की मात्रा बनती है। तो सर आपके इसका मतलब क्या हो रहा है? बीटन, बीटन पीटा जाता है, तो उन्हें पुलिस द्वारा घसीटा जाता है, पीटा जाता है और किसी अवैध काम को करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। आप चाहो तो ड्रैग टू जेल की जगह सेंड टू जेल भी लिख सकते हो। सर ये इलीगल के अलावा क्या लिख सकता है? भाई तू यही याद कर ले, बहुत है। बताओ तो सर।
लीगल वर्ड तो वो ये है। लीगल का अपोजिट इलीगली तो होता है। इसके अलावा नहीं लग सकता और समथिंग की जगह इलीगल। फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा इलीगल हार्ड लग रहा है क्या वर्ड? नहीं सर। ये लिख दे फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। चलो कुछ गलत करने के इल्जाम में उन्हें बंद कर दिया जाता है। चलिए